सिर्फ इस ग्लेशियर के पास तैयार करनी पड़ती थी। अब ये कि ग्लेशियर खत्म हो गया तो उम्मीद है आगे रोड जो है ना ठीक हो जाएगी। और सामने सारा बाबूसर टॉप और बर्फ की पोजीशन आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पीछे वाला रास्ता जो नारायण से आ रहा है और इस तरफ बाबूसर टॉप की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे दोनों तरफ कितने बड़े बड़े अभी ग्लेशियर पड़े हुए हैं। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ बाबूसर टॉप पे, जो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे हुंजा जाने का और आपने जाने भी बाबूसर टॉप वाले रास्ते से था, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आज आपको मैं दिखाऊंगा नारायण से हुंजा तक की रोड कंडीशन। तो शुरू करते हैं हमारा इस दफा का सफर। घर से हम लोग इस दफा काफी लेट निकले थे, बिकॉज हमें शाम में 5 बजे पता चला था कि बाबूसर टॉप आज ओपन हो गया है। लेकिन इस दफा इतना इशू नहीं था क्योंकि मोटरवे भी हम काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे। बिकॉज इस दफा ट्रैवल में 2 चेंजेस थे। एक तो इस बार हमारा फर्स्ट ब्रेक कलर का सर्विस एरिया के बजाय चक्री सर्विस एरिया पे था। दूसरा चेंज ये कि इस दफा का जितना भी ट्रेवल है ना वो जिम्मी पे नहीं होगा, इस पे होगा। ये 11 मॉडल होंडा सिटी है और जिम्मी में हमें कलर का ऐसे रुकना पड़ता था क्योंकि उसका तेल वहां तक खत्म हो जाता था। इस पे ये कि यहाँ तक जो अभी तकरीबन हाफ टैंक और यहाँ पे टैंकर वाई हमें तकरीबन अभी 17.7 की एवरेज दे रही है। और जिम्मी जो है वो हमें 8-9 की एवरेज देती थी। पर जो मुझे रेगुलर देखते हो परेशान ना हो, जिम्मी पास ही है। सिर्फ इस दफा उसको इसलिए नहीं लेके कि जिस रूट पे भी जा रही है हुंजा स्कर्दू वाले, इससे मोस्टली लोगों ने अपनी गाड़ियां लेके जानी होती है। तो हमारी मर्जी थी कि इस दफा जो वीडियो है वो गाड़ी पे बनाया ताकि जिन्होंने अपनी गाड़ी पे आना है ना उनको ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सके कि गाड़ी को किस तरह इतिहास से आपने लेके जाना है। बस ये ब्रेक लिया है, 15 मिनट का ब्रेक है। अपना सफर अब आगे शुरू करते आगे के लिए। इस्लामाबाद हम लोग ऑलमोस्ट 3 घंटों में पहुंच गए थे एंड वहाँ पहुंच के अपना रुक किया M1 पिछाड़ वाली मोटरवे की तरफ। उस पर 15 से 20 मिनट ट्रेवल करने के बाद एबटाबाद हरिपुर का बोर्ड लगा आता है। वहाँ से गाड़ी का रुक करना होता है हजारा एक्सप्रेसवे की तरफ। और हजारा एक्सप्रेसवे पे मजीद 1 घंटा 30 मिनट ट्रेवल करने के बाद मानसरा के पास जाके इसका लास्ट सर्विस एरिया आता है। यहाँ से आगे फिर नारायण के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि जब आप ये मानसरा सर्विस एरिया से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसका एग्जिट पॉइंट आ जाएगा, वहां से आप एग्जिट लेके तो मानसरा से होते हुए बालाकोट पहुंच जाएंगे। दूसरा रास्ता ये होता है कि आपने एग्जिट पॉइंट नहीं लेना, सीधा इसी हजारा एक्सप्रेसवे पे रहना। आगे जाके जो है ये हजारा एक्सप्रेसवे सिंगल हो जाएगी और इस पे एक टनल भी आती है और वो टनल क्रॉस करते ना ये बोर्ड लगा हुआ आएगा और यहाँ से आपने हमने इस तरफ मुड़ना है। इस रास्ते को न्यू बालाकोट वाला रूट कहते हैं। ये रास्ता सीधा बालाकोट जाता है और ये रास्ता है भी शॉर्टकट, आपको मानसरा वाले रास्ते बचा देते हैं। लेकिन इसका स्टार्टिंग का पैच जो है वो थोड़ा सा खराब है और आगे जाके रास्ता थोड़ा सा कच्चा हो जाता है। लेकिन इतना मसला नहीं है, गाड़ियां जाती है, थोड़ा सा रास्ता टूटा है, बाकी सारा एसफॉल्ट है। एक आपने चीज माइंड में रखनी है कि रात को इस रास्ते पे ना सफर अवॉइड करेगा। लास्ट वीडियो मैंने बताई थी ये बात, तो कुछ लोगों ने कहा था कि ये सेव है, रास्ता तो सेव है, मगर यहाँ पे रास्ता टूटा है पोर्ट होल से। तो कोई पता नहीं, आपको कई पोर्ट होल इस तरह के नजर दिन में नहीं सही तरह आते, उसमें कई दफा पानी भी खड़ा होता था। रात में अगर आपकी गाड़ी उसमें लगे या कुछ हो तो फिर आपको मसला बन सकता है। तो इस वजह से रात में यहाँ पे सफर अवॉइड करेगा। बाकी दिन को आप यहाँ से जा सकते हैं, ये रास्ता काफी बेहतर है मानसरा वाले से। और इवेंचुअली आप बालाकोट के बिस्म चौक से जाके कनेक्ट हो जाते हैं तो इतना इशू नहीं है। और अगर आप लेट हो रहे हो और आपने स्टे करना हो तो बालाकोट में भी अब काफी सारे होटल्स के ऑप्शन है, सस्ते वाले भी और महंगे वाले भी हैं। बालाकोट के बाद जो पेट्रोल पंप है वो पारस में मिलते हैं। पारस से आगे फिर पेट्रोल पंप नारायण में आता है। कई दफा रश हो तो नारायण में पेट्रोल नहीं मिलता, तो बेहतर यही है कि अगर आपने आगे जाना है तो पारस से एक दफा अपना टैंक फुल करा लेगा, क्योंकि वहाँ से आगे आपकी गाड़ी इजीली जो है वो चलास से जगलोट तक चली जाएगी। क्योंकि बाबूसर के बाद पेट्रोल आपको यहाँ चलास में मिलेगा या फिर जगलोट में मिलेगा। वैसे तो खुला पेट्रोल मिल जाएगा ड्रम्स वाला, मगर वो महंगा होगा तो जरूर रिस्क लेना है। इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो पारस वाला है। बाकी ये ब्रिज याद कर ले, पारस के बाद मांडरी आता है और मांडरी के बाद आपका रोड का टॉर्चर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रिज से आगे तकरीबन कागान तक जो रास्ता है ना वो सारा टूटा हुआ है। मल्टीपल जगह पे पैचेस है, रोड टूटी हुई है, रोड पे कई जगह पोर्टहोल्स है बहुत बड़े बड़े। कई दफा पोर्टहोल्स में पानी खड़ा होता है, हमें पता नहीं लगता, हम उसमें से गाड़ी ऐसे गुजार देते हैं, मगर पोर्टहोल काफी गहरा होता है। तो कोशिश करेगा कि पोर्टहोल्स के पास खास तौर पर थोड़ी सी गाड़ी की एहतियात करे, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे ना कई जगहों पे ना नीचे लग सकती है, खासतौर पर अगर आपकी गाड़ी में वजन ज्यादा हो। बाकी यहाँ से आगे फिर सुखी किनारी डैम शुरू हो जाता है। सुखी किनारी डैम के आगे फिर रास्ता जो है वो बड़ा वीआईपी बन गया, क्योंकि अब यहाँ पे टनल भी बना दी है और जो डैम तक जो रास्ता है ये सारा बेहतरीन है। जो भी टाइम आपका वेस्ट होता है वो डैम से पीछे पीछे होता है, डैम के आगे फिर जो है ना काफी बेहतर हो जाएगा ये रोड। बाकी जैसे डैम वाला रास्ता खत्म होता था तो ग्लेशियर स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन ऑलमोस्ट वो मेल्ट हो गए हैं। ग्लेशियर के बाद कई पैचेस आते हैं जो रोड खराब हो, बाकी ग्लेशियर के पास इजी सीन है। और ये नारायण से पहले जो लास्ट ग्लेशियर था ये वो है। एक चीज हैरानी की ग्लेशियर जो बड़ी जल्दी पिघल गए हैं। बाकी एक अब देखते हैं कि नारायण बाजार किस तरह खुल गया है या उस तरह ही है। पिछले दफा तो बिल्कुल बंद था, अब उम्मीद है कि काफी हद तक खुल गया होगा। तो अब देखते हैं नारायण बाजार का क्या सीन है। नारायण एंटर होने से पहले ही हमें इसकी रौनक का आइडिया हो गया था। ये पूरी तरह ओपन हो गया, सभी होटल सभी शॉप सब ओपन हो गया। बाकी वेदर की बात करें तो वो भी काफी प्लेजेंट था। और नारायण से अगर रोड कंडीशन की बात करें तो सोच से पहले जो ग्लेशियर आते थे उनका सीन ईजी है, पर सोच के बाद एक ग्लेशियर आता है वहाँ थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। उसके अलावा जो छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग है उनका ईजी सीन है। बस बाटाकुंडी से पहले ये ग्लेशियर आएगा, यहाँ पे जो लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है ना उसको ख्याल करना पड़ेगा। इसके बाद बाटाकुंडी तक ईजी सीन है। और अब तो बाटाकुंडी जो है पूरा शहर ही आबाद हो गए, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बहुत सारे रेस्टोरेंट बन गए। और अगर आप रश से थोड़ा सा आगे जाकर रुकना चाहते हैं, सुकून वाली जगह स्टे करना है तो बाटाकुंडी भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस यहाँ पे नेटवर्क टेलीनॉर का चलता है तो ये थोड़ा सा इशू है।
बाटाकुंडी के बाद बरवाई आता है और बरवाई के बाद लुल्लूसर। बाटाकुंडी से लुल्लूसर तक जो रास्ता है ना, उस पे आपको मल्टीपल जगहों पे ना एहतियात की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ ग्लेशियर पड़ा हुआ है ना, वहाँ पे रोड टूटी है। उसके अलावा जो इतना कोई इशू नहीं है। जो लो ग्राउंड क्लास वाली गाड़ी है ना, उनको जहाँ कहीं पानी गुजरा होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की जरूरत पड़ती है। एक चीज अच्छी है कि इस दफा रास्ते में कहीं भी सरिये नजर नहीं आए, उससे जो सफर है ना वो बहुत आसान हो जाता है, ज्यादा एहतियात सरिये की करनी पड़ती थी। बाकी अगर झलकट के बाद जो रोड है ना वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, तो बंदा ना बड़े टाइम से ना लुल्लूसर तक पहुंच जाता है। और मैंने पहली दफा लुल्लूसर लेक जमी भी देखी है। बाकी अब चलते हैं बाबूसर टॉप की तरफ। देखना है कि लुल्लूसर से आगे रोड कंडीशन कैसी है, क्योंकि लुल्लूसर से आगे हमेशा ना रास्ता जो है वो खराब होता है। लुल्लूसर लेक खत्म होते ही सबसे बड़ा ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का एक ग्लेशियर है, बट लकीली इस दफा रास्ता है लास्ट ईयर की निस्बत बहुत बेहतर था, लेकिन फिर भी 2-3 जगह आती है जहाँ पे थोड़ी एहतियात की जाए तो बेहतर है। बाकी जैसे ये लुल्लूसर वाले ग्लेशियर खत्म होते हैं ना, तो इस एरिया का सबसे खूबसूरत सफर स्टार्ट हो जाता है, जो कि गिटीदा से बाबूसर टॉप तक का है। बाबूसर टॉप पहुंचने से पहले हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन बाबूसर टॉप पहुंच के प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ा हमें। हमारी मर्जी थी कि हम यहाँ पे रुके थोड़ा टाइम गुजारेंगे, मगर यहाँ पे रश बहुत है, तो हमने सोचा कि अभी स्किप करते हैं, वापसी पे देखेंगे। तो अब अपना सफर शुरू करते हैं आगे हुंजा के लिए। बाबूसर टॉप नीचे उतरते हुए रोड बहुत बेहतर हो जाता है एंड व्यूज भी कमाल के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूशस होना पड़ता है, बिकॉज ये मुसलसल डिसेंड है। अक्सर लोगों की यहाँ पे ब्रेक्स फेल हो जाती है, बिकॉज उनका पाँव मुसलसल ब्रेक्स पे रहता है। एक सिंपल सा रूल आपको बताता हूँ कि जिस गियर में बाबूसर टॉप चढ़ाई चढ़ते हैं, उसी गियर में हमने उतरना होता है। मोस्टली हम लोग सेकंड गियर में चढ़ते तो सेकंड गियर में उतरते हैं, लेकिन कहीं की जगह गाड़ी सेकंड गियर में 60+ भी चली जाती है, तो आप खुद हिसाब लगा ले कितना ज्यादा डिसेंड है। तो अगर आपको गाड़ी चलाते हुए फील हो गया आपकी ब्रेक कम काम कर रही है, तो रिस्क ना लेना, गाड़ी साइड पे लगा कर ब्रेक ठंडी कर लेगा, स्पेशली अगर आपके साथ फैमिली हो, बिकॉज उस साइड से चढ़ाई ज्यादा है, लेकिन इस साइड से उतराई जो है वहाँ से ज्यादा है, क्योंकि जब हम लोग चला से इस साइड पे चढ़ते तो ये चढ़ाई ज्यादा महसूस हो रही होती है बरिस्बन नारायण साइड के। बाकी ये 0 पॉइंट है, यहाँ से आकर चला शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में तो बड़ा बेहतरीन एस्फाल्ट रोड बना दिया इसका भी, और नारायण के बाद पेट्रोल पंप आपको यहाँ पे गुनेर फार्म में भी मिल जाता है, बट गुनेर फार्म के बाद रोड ना थोड़ी सी खराब होती है, मगर इसका इतना इशू नहीं जितना आपको तता पानी के पास जाके मिलता है, बिकॉज तता पानी वाला सेक्शन इस पूरे सफर में सबसे गंदा है। यहाँ रोड काफी रफ हो जाती है और लो ग्राउंड क्रेस वाली गाड़ियों को पूरे सफर में सबसे ज्यादा यहाँ पे एहतियात करनी पड़ती है, स्पेशली ओवरटेकिंग के टाइम। बाकी टॉर्चर 20 से 25 मिनट का होता है, बिकॉज तता पानी के बाद रायकोट ब्रिज स्टार्ट हो जाता है और वहाँ से फिर हम आ जाते हैं सिल्क रूट पर। एंड इसका तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना मक्खन रोड है। बाकी केकेएच पर हमने हर बार की तरह जो हमारा ब्रेक था वो जगलोट जाके लिया था। और ये हमारा आज के दिन का लास्ट ब्रेक था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:41। बस पापा चाय पी लें तो उसके बाद अपना सफर आगे शुरू करते हैं हुंजा के लिए। ये कि माशाल्लाह गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है, जैसे देसी जुबान में कहते हैं ना, मांडा लगाया हमने, अच्छा गाड़ी को खींचा, मगर कोई भी मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी हमारा फैसलाबाद से हुंजा तक पेट्रोल कितना लगा है वो मैं आपको हुंजा पहुंच के बताता हूँ। जगलोट से हुंजा तक का जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर है और 3-3.25 घंटे आपको लग जाते हैं जगलोट से हुंजा तक पहुंचते हुए। होटल सब जगलोट में भी काफी सारे बने हुए हैं, इनकेस आपको लेट और आपने स्टे करना आपके छोटे बच्चे, तो जगलोट भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे महंगे वाले होटल भी और मुनासिब वाले भी आपको मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पे जो है वो इतने महंगे नहीं है, मुनासिब ही हैं। बाकी हम लोग काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे थे, उसका हमें फायदा हुआ कि हम जगलोट से 20 से 25 मिनट ड्राइव करने के बाद ही गिलगित हुंजा जंक्शन के पास पहुंच गए थे। यहाँ से सीधा चले जाए तो गिलगित सिटी है, लेकिन हम लोग यहाँ से राइट हैंड पे टर्न हो जाते हैं एंड मुड़ते धन्योर स्टार्ट हो जाता है और होटल्स यहाँ भी बने हुए हैं। लेकिन जो ये धन्योर है ये हुंजा की निस्बत थोड़ा सा गर्म है, तो ये थोड़ा सा देख लेगा इनके अगर आपने यहाँ पे स्टे करना हो तो। बाकी रोड कंडीशन की बात करें तो यहाँ से हुंजा तक जो है बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। हार्डली 1 या 2 या 3 पैचेस आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी को तैयार करने की जरूरत पड़ती है। बाकी जो है ना बड़ा इजी ड्राइव है और धन्योर से ऑलमोस्ट 1 घंटा ड्राइव करने के बाद नगर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आके आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो मीनापिन विलेज गए, उसके अलावा यहाँ पे राकापोशी व्यू पॉइंट है, लेकिन हम वो दोनों स्किप कर रहे थे क्योंकि ये शाम के वक्त यहाँ पे रुक के फायदा कोई नहीं था। बाकी 9 बजे के करीब हम लोग हुंजा में एंटर हो गए थे और आप जैसे यहाँ से मुड़ते हैं तो आपको जो नेटवर्क है वो एस्कॉम का चलता है। अगर आपने इंटरनेट चलाना हो या फोन करना तो एस्कॉम की सिम यहाँ से आगे मस्ट है। हुंजा में एंटर होते जो उसका पहला मेन टाउन आता है ना वो अलियाबाद है। हम अलियाबाद अभी एंटर हुए थे तो जो मेरी साइड का फ्रंट टायर था लेफ्ट साइड का, उसमें से मुझे अजीब सी
की आवाज आ रही, तो मैंने पापा को कहा गाड़ी साइड पे लगाया, तो पापा ने कहा देखो हवा तो नहीं लीक कर रही है। मैंने नीचे उतर के देखा तो ये टायर हमारा ऑलमोस्ट फट चुका था, लेकिन लकीली हमने गाड़ी जहाँ पे रोकी थी उसके साथ ही एक हवा वाले बैठे हुए थे, पंचर्स वाले। तो उनसे पूछा कि इसका कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये टायर फारक हो गया, आपको स्टपनी लगानी पड़ेगी। फिर हमने अपना सारा सामान गाड़ी से निकाला, स्टपनी निकाल के दी, इन्होंने हमें स्टपनी लगा दी। यहाँ पे हमारा टाइम तो काफी जाया हुआ, इसी वजह से हमें आप समझे कि पूरा 24 घंटे लग गए हैं यहाँ हुंजा पहुंचते पहुंचते। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:51 और इस वक्त हम गणेश में है। यहाँ भी रूम लेते लेते और खाना खाते खाते ना बैटरियां वगैरह लो थी, तो मैंने मोबाइल वगैरह सब चार्ज पे लगा के तो खाना खा लिया, इसलिए फिर मैं वो सब शूट नहीं कर सका। बाकी ये कि यहाँ से आगे जो अगला सफर है ना करीमाबाद का और अताबाद वगैरह, वो इंशाल्लाह फिर आपको सारा मैं अगली वीडियो में ना कवर करूंगा। बाकी ये कि जो हमारा पेट्रोल है फैसलाबाद से यहाँ तक वो तकरीबन 13,500-14,000 का लगा है। फैसलाबाद घर से यहाँ होटल तक तकरीबन 14,000 का आप समझे तेल लगा है। और मानसरा से हमने एक हाई ऑक्टेन में डलवाया था 10 लीटर, तो वो अगर ना डलवाते तो शायद 13,500 का लगता, तो वो इसलिए ये 500-600 का फर्क आ गया। और मैंने आज आके देखा कि काफी सारे मैसेज आए थे नीलम वैली के बारे में कि नीलम वैली में हम अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने अभी 2 वीक पहले ना नीलम वैली की वीडियो डाली थी, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी। आपने नीलम वैली भी अपनी गाड़ी पे जाना, रोड कंडीशन देखना चाह रहे हो तो ये वीडियो देख लें।